को अलग किया जाए, पृथक संस्कृति वाले जनपद को अलग किया जाए। यानी अलग से उत्तराखंड बनाने की मांग पहली बार 1928 में चली थी। ठीक है, अलग से उत्तराखंड बनाने की मांग पहली बार कब चली थी? 1928 में। इतना ठंडा थोड़ी हो रहा। हो गया भाई, इतना समझ गए? अब देखो, बेसिक बात यह है, एक बात का ध्यान रखना कि साइमन कमीशन के आने के समय ही कुमाऊं के लोगों ने कह दिया था कि हमें एक पृथक राज्य की जरूरत है। जिस पृथक राज्य का नाम क्या होता है, क्या होना चाहिए? उत्तराखंड होना चाहिए। ठीक है भाई, सीधी सीधी बात। और अगर तुमसे पूछा जाए कि इन्होंने ज्ञापन किसे सौंपा, तो ये लोग ज्ञापन तो कुमाऊं के लोग जाके सीधे साइमन कमीशन को नहीं सौंप सकते हैं ना। ज्ञापन किसे सौंपना पड़ेगा? गवर्नर को, क्योंकि हम लोग किसके अधीन थे? आगरा अवध के गवर्नर के अधीन थे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? हम उत्तर प्रदेश के अधीन थे, उत्तर प्रदेश को उस समय अवध कहा जाता था, है ना। तो हम लोग अवध के अधीन थे, तो इसलिए हमने अवध के गवर्नर को ज्ञापन सौंपा था। अब देखो आगे की चीजें समझना थोड़ा सा इसमें। अभी इसी के बाद इसी का परिणाम था कि तुम्हें कुछ समय बाद, देखो भाई, ये तो कुमाऊं में पहला प्रयास। अगर हम लोग इधर गढ़वाल की तरफ को देखें, तो गढ़वाल में पहले प्रयास से बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहां से तो क्वेश्चन आज तक आया नहीं है कि साइमन कमीशन को ज्ञापन कब सौंपा गया था, लेकिन गढ़वाल वाले से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। गढ़वाल वाले से क्या ध्यान रखना है? देखो भाई, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता है कि 5-6 मई 1938, कब? 5-6 मई 1938, 1938, 5-6 मई 1938, 1938 को, 5-6 मई 1938 को। एक बात समझना भाई, गढ़वाल के अंदर श्रीनगर में एक सम्मेलन का आयोजन होता है श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन। श्रीनगर सम्मेलन, गढ़वाल के अंतर्गत श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 5-6 मई 1938 को। गढ़वाल में देखो पहली बार बड़ा कदम कब उठाया गया? ये क्वेश्चन तुम्हारे पास काफी बार आया है कि श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो तुम्हारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि गुरुजी, श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन 5-6 मई 1938 को हुआ था। क्या ऐसी विशेषता थी इस सम्मेलन की? तो इस सम्मेलन में उपस्थित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित इस सम्मेलन में उपस्थित थे। इन्हीं के साथ उपस्थित हुए थे इस सम्मेलन में गढ़वाल के श्रीदेव सुमन। कौन उपस्थित हुए थे? श्रीदेव सुमन। अब देखो, थोड़ा सा अपनी दिमाग की चेतना का विकास करो। समय चल रहा है 1938 का। कब का समय चल रहा है? 1938 का। 1938 का समय चल रहा है। और 1938 के समय तुम्हें पता है कि श्रीदेव सुमन ठीक ठाक पहचान हासिल कर चुके थे। ज्यादा समय है नहीं अब। 38 और 2 40 और 4 44, 6 साल मुश्किल से श्रीदेव सुमन के पास बचे हुए हैं, है ना। तो यानी अपने अंतिम के समय में श्रीदेव सुमन के द्वारा, ठीक है, मुश्किल से 6 साल बचे हुए हैं श्रीदेव सुमन के पास। ठीक, तो 44 में श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी ना, भूख हड़ताल के बाद। अब यहाँ हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 38 की बात कर रहे हैं। तो श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 5-6 मई 1938 को। इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीदेव सुमन। एक विशेष बात यह है कि नेहरू उस समय के बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, 38 के बाद हम लोग सीधे सीधे, तुम लोग देख रहे हो, खिसक जाओ, थोड़ा सा सटक सटक के बैठ जाओ। ठीक है, हाँ, एक बात तुम लोग समझ पा रहे होंगे यहां पर। देखो,
5-6 मई 1938 का समय चल रहा है। ऑब्वियस सी बात, एक सीधी सीधी कंफर्म बात यह है कि 47 में देश आजाद होगा। और 47 में देश आजाद होने के बाद पहला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो श्रीदेव सुमन, ये सभी लोगों को उस समय लगभग पता था कि नेहरू, अगर देश आजाद होगा तो नेहरू, आमतौर पर सबके मन में ये सवाल था, या तो पटेल या तो नेहरू प्रधानमंत्री होंगे। अब इतना बड़ा चेहरा जब 1938 में गढ़वाल आया है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, श्रीदेव सुमन तो गुजारिश करेंगे ही कि जब देश आजाद होगा उसके बाद हमें एक अलग राज्य बनाया जाए, है ना। तो श्रीदेव सुमन ने पहली बार यहाँ पे पंडित नेहरू से कहा था कि जब देश आजाद होगा तो आजाद होने के बाद हमारा क्या बना दिया जाए, एक अलग राज्य बना दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन इस नेहरू ने यहाँ तो हाँ बोल दिया था, पर जब देश आजाद हुआ उसके बाद कौन सा नेहरू को याद रहा होगा कि भाई मैं 38 में वहां गया था श्रीनगर, मैंने वहां वादा किया था। पर ये था कि हाँ भाई यहाँ श्रीदेव सुमन ने बोल दिया था। कुल मिला के यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है कि बताओ श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था और इस श्रीनगर सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए थे? तो नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीदेव सुमन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतना? हाँ, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रही है दो चीजें? ये दो बात बताई भाई, अभी ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर इतना? जी सर। राज्य आंदोलन बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक बिल्कुल आराम से एक एक चीज को समझते हुए चलना, दिक्कत वाली बात नहीं कुछ भी। कोई बात नहीं, बहुत जरूरी है भाई शरीर के लिए, नहीं? देखो ये दो डेट याद रखना। पहले तो बताओ भाई, कुमाऊं के लोगों ने बताओ सबसे पहले पृथक राज्य के लिए ज्ञापन कब सौंपा था? 1928। पृथक राज्य के लिए ज्ञापन पहली बार कुमाऊं के लोगों ने कब सौंपा? 1928। किसके आगमन पर? साइमन कमीशन के आगमन पर। क्या डायरेक्ट साइमन कमीशन को सौंपा था? आगरा अवध के गवर्नर को। ठीक है भाई, श्रीनगर सम्मेलन कब हुआ था? 5-6 मई 1938 को। और इस 5-6 मई 1938 को हुए श्रीनगर सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीदेव सुमन, ये 3 लोग शामिल हुए थे इस सम्मेलन। अब यहाँ पर एक बात समझना भाई, ये दो चीजें मैंने तुमको यहाँ पर बताई। इसी समय देखो 22 मार्च 1938 एक डेट ध्यान रखनी है तुम्हें। कौन सी डेट? 22 मार्च 1938। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन करके जो लोग दिल्ली में रह रहे थे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कुछ नहीं है राज्य आंदोलन। अगर तुम लोगों की समझ सकते हो तो पहाड़ से पलायन करके जो लोग दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली में रहने पर इन लोगों ने किया एक सम्मेलन का आयोजन, और उस सम्मेलन का नाम रखा इन्होंने, दिल्ली में हो रहा है सम्मेलन। लेकिन कर कौन रहे हैं? पहाड़ के लोग, जो दिल्ली में रहते हैं पहाड़ के लोग, वो एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अरे भैया एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, खिसक जाओ यार थोड़ा सा। इधर आकर, इधर आ जाओ, सीधे यहाँ चले जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ बस, ठीक है। देखो भाई 22 मार्च 1938 को पहाड़ के वो लोग जो दिल्ली में रह रहे थे, इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिस सम्मेलन का नाम था भारतीय पर्वतीय सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन भाई? भारतीय पर्वतीय सम्मेलन। भारतीय पर्वतीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में रहने पर इन लोगों ने किया था। देखो पहाड़ के जो लोग पलायन करके दिल्ली में रह रहे थे, उन्होंने कौन से सम्मेलन का आयोजन किया? भारतीय पर्वतीय सम्मेलन। इसी भारतीय पर्वतीय सम्मेलन में भैया देखो, इसी भारतीय पर्वतीय सम्मेलन में कब हो रहा है ये सम्मेलन? 1938। दिल्ली के अंतर्गत गठन हुआ था गणदेश सेवा संघ का। ध्यान से सुनना बात को,
किसका गठन हुआ था? गणदेश सेवा संघ का। तो तुमसे पूछा जाएगा कि गणदेश सेवा संघ का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। और किसने किया था? तो श्रीदेव सुमन ने। अब श्रीदेव सुमन, फिर एक बार समझो, श्रीदेव सुमन तुम लोग तब बोलना जब मैं तुम्हें इसके बाद वाला बताऊंगा, पहले समझो बात को। पहाड़ से पलायन करके जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, पहाड़ से जिन लोगों ने पलायन कर लिया, वो कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में। दिल्ली में ही उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया। कौन सा सम्मेलन? भारतीय पर्वतीय सम्मेलन। और उसी भारतीय पर्वतीय सम्मेलन में गठन हुआ किसका? गणदेश सेवा संघ का। ये गणदेश सेवा संघ एक वर्ष बाद 1939 में लाया गया गढ़वाल, और तब इसका नाम कर दिया गया हिमालयन सेवा संघ। हालांकि अगर तुमसे ये पूछे कि इसे गढ़वाल कौन लाया था, तो तब उत्तर होगा श्रीदेव सुमन। कौन लेके आया था गढ़वाल? श्रीदेव सुमन। गढ़वाल लेकर के जब इसे आया गया 1939 में, तो गढ़वाल लेके आए थे श्रीदेव सुमन। और गढ़वाल लाने के साथ ही इसका नाम क्या हो गया था? हिमालयन सेवा संघ। क्या हो गया था? हिमालयन सेवा संघ। बस यही कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए बात को? बताओ भाई ऑनलाइन वाले, एक बार समझ गए बात को? पूछा जाए कि गणदेश सेवा संघ को उत्तराखंड कौन लेके आया था, या गढ़वाल लेके कौन आया था? श्रीदेव सुमन। और कब लेकर के आए थे? तो 1939 में। कब लेके आए थे? 1939 के अंतर्गत इसे गढ़वाल लेकर के आए थे। ठीक है भाई। अभी यहां पर बात को समझो। एक बात है, विशेष बात। बताओ भाई कि दिल्ली में भारत, यहां देखो, पहाड़ से पलायन कर रहे लोगों ने दिल्ली में कब सम्मेलन का आयोजन किया था? कब किया था? 22 मार्च 1938। और उस सम्मेलन का नाम क्या रखा था इन्होंने? अरे आवाज आनी चाहिए जोर से। उस सम्मेलन का नाम क्या रखा था? भारतीय पर्वतीय सम्मेलन। इस भारतीय पर्वतीय सम्मेलन में ही गठन हुआ था किसका? गणदेश सेवा संघ का। और इस गणदेश सेवा संघ को गढ़वाल किस वर्ष लाया गया? 1939। गढ़वाल लाने वाले आदमी कौन थे? श्रीदेव सुमन। गढ़वाल ला करके इसका नाम क्या हो गया? हिमालयन सेवा संघ। क्या हो गया इसका नाम? हिमालयन सेवा संघ। समझ गए इतनी बात को भाई? हिमालयन सेवा संघ। गढ़वाल ला करके ही इसका नाम हो गया हिमालयन सेवा संघ। जल्दी से बताओ, कुमाऊं के लोगों ने पहली बार पृथक राज्य के लिए कब प्रारूप सौंपा था? कब सौंपा था? किसके आगमन पर? साइमन कमीशन के आगमन पर। पहली बार किसके आगमन पर? साइमन कमीशन के आगमन पर। क्या डायरेक्ट साइमन कमीशन को सौंपा था? अवध के गवर्नर को सौंपा था भाई। गढ़वाल में बताओ श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 5-6 मई 1938 को। श्रीनगर सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीदेव सुमन, ये लोग शामिल हुए थे। ठीक है। इसके बाद बताओ भाई, श्रीनगर सम्मेलन की बात की ना हम लोगों ने। अच्छा भाई, श्रीनगर सम्मेलन के बाद बताओ, पहाड़ के जो लोग दिल्ली में रह रहे थे, उन्होंने भारतीय पर्वतीय सम्मेलन का आयोजन कब किया था? 22 मार्च 1938 को। 22 मार्च 1938 को। कदे सुबह सुबह नशे में आगे 22 नहीं 12, 22 नहीं लिखा है ये, 22 मार्च 1938 को। ठीक है ना। कौन से सम्मेलन का आयोजन किया था? भारतीय पर्वतीय सम्मेलन। इसी भारतीय पर्वतीय सम्मेलन में किसका गठन हुआ था? गणदेश सेवा संघ को गढ़वाल कौन लाया था? तब इसका नाम क्या कर दिया? गढ़वाल कब लाया गया? 1939। बहुत बढ़िया, इतनी बात याद रह जाएगी, पक्की बात। ऑनलाइन वाले बताओ भाई। चलो देखो, ऑनलाइन वाले सब सो रखे और बिस्तर के अंदर बैठ के पढ़ रहे होंगे, है ना? यस सर, हाँ जी। चलो देखो भाई, अब 1939 में इसे गढ़वाल लाया गया। ठीक है ना भाई। 1939 में तुम्हारे पास गढ़वाल से एक और क्वेश्चन आएगा और 1940 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो
1939 से तुम्हारे पास राज्य आंदोलन में क्वेश्चन आएगा कि पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो 1939। ठीक है ना भाई, तुमसे पूछा जाएगा पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन, पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन आयोजित हुआ था 1939 में। बस अपने दिमाग में याद रख लेना बात को, एक बार वीडियो में पूछ लिया था, वीडियो के पेपर में, कि पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो ध्यान रखना पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है, 1939 में, 1939 में। समझ गए यहां पर इतनी बात को भाई? ठीक है। अब देखो भाई, ये पौड़ी कांग्रेस का जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ, इस राजनीतिक सम्मेलन में मतलब कांग्रेस का सम्मेलन तो हो रहा है, और उस समय भारत में, याद करो, तुम्हें बताया मैथ की क्लास में, स्कॉटलैंड के निवासी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना। अब बताओ जल्दी से, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कब? 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना कर दी थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है ना। अब भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था उस समय कौन थी? कांग्रेस। कौन थी? बीजेपी थी क्या तब? बीजेपी तो तब आई मोरारजी देसाई के समय। अरे भाई कांग्रेस थी सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था, कांग्रेस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक आईसीएस अधिकारी था, है ना, एक आईसीएस अधिकारी था, स्कॉटलैंड का रहने वाला। उस आदमी ने कांग्रेस की नींव ही इसलिए रखी थी कि भारतीयों की अगर कोई भी समस्या है तो वो डायरेक्ट आकर के अंग्रेजों के मुंह पे ना खड़े हो जाएं, है ना। आए दिन भारतीय आ जाए, भैया पानी नहीं आ रहा घर में, टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा, मोटर खराब हो गई, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को लगा ऐसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए भारतीय मुंह उठा करके चले आते हैं और हमें हमारा काम करने नहीं देते हैं, तो इनके लिए इन्हीं के लोग रखो जो इनकी समस्याओं को सुलझाएं। उसने बना दी कांग्रेस। अब कहते हैं कि ये कांग्रेस किसके समय बनी थी? लॉर्ड डफरिन के समय। बोला वो तो डफर था ही, उससे बड़ा डफर था जिसने ये कांग्रेस बनाई, क्योंकि अंग्रेजों का गला किसने घोटा? कांग्रेस ने, है ना। अरे भाई अंग्रेजों का गला, बाल गंगाधर तिलक इतने फेमस हुए, मंच था कांग्रेस। ठीक है। लाला लाजपत राय इतने फेमस हुए, मंच था कांग्रेस। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, कौन जानता था गांधी को? मंच था कांग्रेस। ठीक है ना। इतने बड़े बड़े लोग, जो इसके मंच पर चढ़ा वो फेमस हो गया। राहुल गांधी इतना फेमस हुआ, मंच था कांग्रेस। ठीक है। हाँ, तो इतने बड़े बड़े लोग इसी मंच पे तो फेमस हुए। बाकी इनको कौन, गांधी को कौन जानता था 1915 में? भारत में जानता था कोई? अफ्रीका चले गया था गांधी 1883 में, तब से, और 1915 में वापस आया। बच्चा चला गया था और अब वकील बनकर के आया है, तो कौन जानता है इंडिया में? कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जैसे ही 1916 में चढ़ा कांग्रेस के मंच पर, तब हर कोई जानता है। गांधी तभी तो फेमस हुआ जब मंच मिला। घर में चिल्लाता रहता गांधी तो जाति देश, उसके पीछे चलता, पूरा युवा चलते उसके पीछे, नहीं। मंच मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वही मंच देने का काम किया इस कांग्रेस ने। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो इस समय की सबसे बड़ी मांग यही है कि हमें अलग से उत्तराखंड राज्य चाहिए। लेकिन मेरी बात पर ध्यान देना, इस पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य की मांग का कोई जिक्र नहीं किया गया, कुछ जिक्र नहीं किया गया पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन में 1939 में। जबकि 1938 में भैया श्रीदेव सुमन इतना बवाल कर चुके हैं, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू के सामने बोल चुके हैं। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि एक राजनीतिक सम्मेलन हो रहा है कांग्रेस का ही, और उस राजनीतिक सम्मेलन में उत्तराखंड की मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जब इसकी मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, तो इसी से नाराज हो गए दो लोग। एक का नाम था प्रताप सिंह नेगी, एक का नाम था उमानंद बर्थवाल, और दोनों के दोनों लोगों ने स्थापना कर दी गढ़वाल जागृत संस्था की। किसकी स्थापना की थी? गढ़वाल जागृत संस्था की। तो समझ गए कि गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना क्यों हुई थी। गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1940 में प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल ने की थी। उमानंद बर्थवाल ने। उन्नीस 1940 में गढ़वाल जागृत संस्था, गढ़वाल जागृत संस्था
गढ़वाल जागृत संस्था, देखो भाई ध्यान से समझो बात को। 1940 में गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भाई? प्रताप सिंह नेगी और उमादत्त बरथवाल ने। अब इन्होंने इस जागृत संस्था बनाई है ना, एक जागृत जागृत संस्था का मतलब क्या होता है? लोगों को जागृत करना कि भाई ये जो काम कर रहे हैं कांग्रेस का मेन मुद्दा इस समय पे क्या होना चाहिए? मेन मुद्दा इस समय कांग्रेस का होना चाहिए कि भाई हाँ अलग से उत्तराखंड राज्य बनाओ। लेकिन एक राजनीतिक सम्मेलन हो रहा है उसमें जिक्र ही नहीं किया, तो ये बड़ी अपने आप में शर्म की बात है। तो इसलिए प्रताप सिंह नेगी और उमादत्त बरथवाल ने किसकी स्थापना कर दी? गढ़वाल जागृत संस्था की। इसी समय कुमाऊं में एक कमेटी की, ये जो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना हो रही है, इसी कारण इस समय कुमाऊं में एक संस्था की स्थापना की गई थी 1940 में ही। 1940 में जिस संस्था की स्थापना, जो संस्था गढ़वाल में गठित हुई थी वो कौन सी है? गढ़वाल जागृत संस्था। और जो संस्था कुमाऊं में गठित हुई थी इन्हीं कारणों की वजह से 1940 में ही, उसे बोलते हैं कुमाऊं लॉज कमेटी। क्या कहते हैं? कुमाऊं लॉज कमेटी। तो दो चीजें तुम लोगों को याद हो जाएंगी अच्छे तरीके से कि कुमाऊं लॉज कमेटी और गढ़वाल जागृत संस्था एक ही चीज है ना? अरे भाई याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। ऑनलाइन वाले बताओ भाई, समझ में आ रही चीजें? गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। है भाई, जल्दी से बताओ एक बार ऑनलाइन वाले लोग जी। हाँ जी। ठीक है। यस सर जी सर। चलो भाई अच्छी बात है। कुमाऊं लॉज कमेटी कब बनी थी भाई? 1940 में। अच्छा, अब अगर मैं डेट लिखूंगा फटाफट बता दोगे कब क्या हुआ था? ठीक है, मैं डेट लिखूंगा तो मैं घटना बतानी है फटाफट। ठीक, आवाज आनी चाहिए सब चीज। ध्यान से पढ़ो, इस टॉपिक पर तो ऐसी नजर रखो जैसी मतलब शेर की नजर शिकार पर रहती है ना, बस वैसे ही। बताओ भाई सबसे पहले क्या हुआ था 1928 में? क्या किया गया था? पहली बार राज्य की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया। कब? 1928 में। किसको सौंपा गया था? अवध के गवर्नर को। किसके आगमन पर? साइमन कमीशन। तुम लोगों ने भारत का इतिहास तो पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा तुम लोगों ने कि साइमन कमीशन जो है उसमें सब अंग्रेज थे। ठीक है, हमारा ही शासन व्यवस्था लिखी जानी है और भारतीय एक भी शामिल नहीं है, तो इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, है ना? लेकिन साइमन कमीशन एक क्रांति, अब ऐसा तो था नहीं कि साइमन कमीशन प्रशासनिक ढांचे को तैयार करने के लिए आ रहा था भारत में, तो ऑब्वियस सी बात है इस समय कुमाऊं के लोगों को भी लगा कि हमें अपनी मांग किसके पास रखनी चाहिए? साइमन कमीशन के पास रखनी चाहिए, वो सुने। तो पहली बार पृथक राज्य की मांग कब रखी गई थी कुमाऊं के लोगों? 1928 के द्वारा। किसके आगमन पर? साइमन कमीशन के। क्या इन्होंने साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा था? अवध के गवर्नर को सौंपा था, क्योंकि हम लोग किसके अधीन थे उस समय पे? अवध के अधीन थे। ठीक है ना भाई, समझ गए इतनी बात? इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया, बताओ भाई, चलो ठीक है डेट लिखता हूं, तुम लोग बताना इस दिन क्या हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 5-6 मई 1938 को। अब बताओ भाई इस श्रीनगर सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने पंडित नेहरू को कहा था ना कि अलग से राज्य बनाने की मांग की थी इस समय पे नेहरू से। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना। अब नेहरू ने वादा भी किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू भूल गए। जैसे इस समय मोदी जी खुद अपने 2014 के भाषण सुने तो सुन करके सुसाइड कर लेंगे। ठीक है, उस समय बोला था कि देखो देश के प्रधानमंत्री को महंगाई का मौत तक नहीं पता है, गरीब आदमी का घर कैसे चले। मोदी जी पेट्रोल 102 रुपए लीटर हो गया है। चलो देखो यहाँ 5-6 मई 1938 को हुआ था श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन। 1928 में आया था साइमन कमीशन। अब इसके बाद में तुम्हें एक डेट बता रहा हूं, बताओ 22 मार्च 1938 को क्या हुआ था? भारतीय पर्वतीय सम्मेलन का आयोजन। भारतीय पर्वतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। इसी सम्मेलन में किसका गठन हुआ?
इस गढ़देश सेवा संघ को गढ़वाल कौन लेके आया? श्रीदेव सुमन। कब लेकर के आया? 1939 में लेकर के आए थे। और 1939 में जब गढ़वाल लेके आए थे तो इसका नाम क्या रख दिया? हिमालय सेवा संघ। याद रहेगी इतनी बात भाई। गढ़वाल लेकर के आगे 1939 में इसका नाम हो गया हिमालयन सेवा संघ। अब बताओ भाई 1939 में क्या हुआ था? पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन। पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। क्या इस पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य की मांग को रखा गया था? रखा गया था? उत्तराखंड नहीं रखा गया था। इस कारण कौन नाराज हो गया था? और उमादत्त बर्थवाल। प्रताप सिंह नेगी और उमादत्त बर्थवाल इस कारण क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। इसलिए 1940 में गढ़वाल में कौन सी संस्था बनाई जाती है? गढ़वाल जागृत संस्था। और इसी कारण 1940 में कुमाऊं में कौन सी कमेटी बनाएगी? कुमाऊं लॉज कमेटी। तो इतनी बात क्लियर है, समझ गए सब? चलो अब देखो आगे चलते हैं भाई। ये 2-3 चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अच्छे से याद कर लो चीजों को। बस हमें तो साथ साथ याद करते हुए भी चलना है ना। हमारे पेपर में यहाँ से उठाएगा तो अपना क्या रहता है ना, जो चीज याद रहती है उस पर कॉन्फिडेंस रहता है। याद वाले क्वेश्चन जितने ज्यादा तुम्हें, मतलब जितनी ज्यादा चीजें तुम्हें सटीक याद होंगी ना, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहता है। तो इसीलिए हम लोग सब, चाहे तोता बनाना पड़े तुम्हारा, पर मैं बना दूंगा, याद करवा दूंगा तुम्हें। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें पूरी उत्तराखंड याद रहेगी ऐसे ही, ठीक है ना। चलो देखो भाई, अब अगर हम लोग आगे चले तो इस समय के कुछ प्रमुख चीजों पर चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब संगठन वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखना, आजादी के बाद की कार्यवाही देखते हैं। लगभग 1940 तक हम लोगों ने देखा। 1947 में देश आजाद हुआ और 1947 में देश आजाद जो हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, है ना। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था। तो 18 अगस्त 1947 को, कब? 18 अगस्त 1947 को पूर्वांचल परिषद की बैठक हो रही थी। किसकी बैठक हो रही थी? पूर्वांचल। पहले ध्यान से सुन लिया करो चीजों को, तब लिखा करो। पूर्वांचल परिषद की बैठक हो रही थी। इस पूर्वांचल परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे हरगोविंद पंत। कौन कर रहे थे? हरगोविंद पंत। पढ़ा ना हमने अल्मोड़ा में इनका योगदान, हरगोविंद पंत। पूर्वांचल परिषद की बैठक हो रही थी और इस पूर्वांचल परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? हरगोविंद पंत। गुरुजी कहाँ हो रही थी बैठक? बैठक हो रही थी टाबरो हल्द्वानी में। कौन सी जगह हो रही थी? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में बैठक हो रही है और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? हरगोविंद पंत। अब तुमको बताओ, इस बैठक में ऐसा क्या था जो हम लोग इस बैठक को पढ़ रहे हैं? ठीक है, बैठक हुई थी 18 अगस्त 1947 को, हरगोविंद पंत ने अध्यक्षता की थी, हल्द्वानी में हुई थी, कोई टेंशन नहीं। पर हुआ क्या था इस बैठक में ऐसा कि हम लोग इस बैठक को पढ़ रहे हैं? देखो, आजादी के बाद की पहली बैठक थी जिसमें उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव पास हुआ था, ठीक है ना। पहली बार आजादी की, मतलब आजादी के बाद पहली बार किसी बैठक में उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव पास हुआ था, ठीक है ना भाई। तो तुमसे पूछेगा कि आजादी के बाद, आजादी के बाद उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव, उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव कौन सी बैठक में पारित हुआ था? तो पहली बार कौन सी? आजादी के बाद बोल रहा हूं मैं, है ना। और जब तुमसे पहली बार पूछे कि उत्तराखंड राज्य की मांग, तो 1928 बोलना। आजादी के बाद पूछे तो तब बोलना पूर्वांचल परिषद की बैठक में, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव आजादी के बाद पहली बार, आजादी के बाद पहली बार उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव कौन सी बैठक में रखा गया? पूर्वांचल परिषद की बैठक में। न केवल रखा गया बल्कि इस बैठक में पास भी हो गया। इस बैठक में पास होने से क्या होता है? ये लोग स्वीकार करेंगे, आंदोलन वगैरह करेंगे, यही सब चीज होगी ना। ये ऐसा तो है नहीं कि ये पूर्वांचल परिषद अलग से राज्य बना देगी, नहीं बना सकती है ना। ऐसा तो अब आपको पता है कि 47 के बाद 3 साल रुक जाओ, संविधान निर्माण होने ही वाला है, ठीक है। 3 साल भी कहाँ, अगस्त में हम लोग पहुंच गए हैं, बस दो ढाई साल और बच गए हैं। 2-2.5 साल के बाद हमारा संविधान लागू हो जाएगा और जब संविधान लागू होगा तो तब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएगा ना,
कौन बनाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी तो राज्य पुनर्गठन आयोग है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं भी बैठक करके कुछ भी प्रस्ताव। एक तो तात्कालिक समय की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए तो था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि बनेगा कैसे। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये थी, हमें चाहिए तो था उत्तराखंड राज्य, लेकिन ये पता नहीं था कि बनेगा कैसे। क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रकार का आंदोलन शुरू हो जाता था उत्तराखंड राज्य, सबसे ज्यादा लफड़ा अगर भारत में किसी राज्य के बनने में हुआ है तो वो है उत्तराखंड। जितना सुंदर दिखता है उत्तराखंड, उतनी तोड़फोड़ हुई है उत्तराखंड को बनाने में, उतनी खतरनाक घटनाएं हुई है। मुजफ्फरनगर कांड है ना, रामपुर तिराहा कांड, ठीक है, मसूरी कांड, बाटाघाट कांड, ऐसे ऐसी घटनाएं हुई हैं इस उत्तराखंड राज्य को बनने में। सबसे ज्यादा लफड़े अगर किसी को बनने में उत्तराखंड बनने में हुए। ठीक है, देखो यहाँ वही पूर्वांचल परिषद की बैठक हल्द्वानी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हो रही थी? हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। कब आयोजित हुई थी? 18 अगस्त 1947। बताओ, आजादी के बाद पहली बार किस बैठक में उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? पूर्वांचल परिषद की बैठक में। इतनी बात समझ गए? इस बैठक में अब देखो भाई, उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए लगातार विवरण चलता रहता है। इन सब मांग में तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, इसी समय के बाद 18 अगस्त 1947 के बाद तुम्हें ध्यान रखना है 1950 के दौरान हुआ था पर्वतीय जन विकास समिति का गठन। पर्वतीय जन विकास समिति, पर्वतीय जन विकास समिति का गठन। इसका गठन हो गया, पर्वतीय जन विकास समिति का गठन। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ये पर्वतीय जन विकास समिति कब हुई थी? 1950 में। ठीक है भाई। अच्छा, तुमसे पूछेगा कि पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कहाँ हुआ था, तो क्या बोलोगे? उत्तराखंड में नहीं, इसका गठन हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास पहले भी आया हुआ है कि पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखोगे कि इसका गठन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में, है ना? हाँ। दिल्ली को कितने भागों में बांट सकते हम लोग? कौन कौन सी? बहुत बढ़िया। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और लुटियंस दिल्ली। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो भाई, आप समझो यहाँ पर 1950 में किसका गठन हो गया? पर्वतीय जन विकास समिति का। और ये गठन कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। इस पर्वतीय जन विकास समिति ने पता क्या है बोला? देखो, ये मान के चलो अपना उत्तराखंड राज्य है ना, उत्तराखंड का तुम्हें पता है पूरब का छोटा वाला हिस्सा हम कुमाऊं कहते हैं, पश्चिम का बड़ा वाला हिस्सा हम गढ़वाल कहते हैं। इस गढ़वाल के बगल पर आ जाओ तो ये सिरमौर राज्य हुआ करता था पहले का, है ना। सिरमौर राज्य की सीमाएं थोड़ा सा गढ़वाल के कालसीगढ़ व पोंटा साहिब वाला क्षेत्र, ठीक है, ये हिमाचल वाला एरिया, मतलब हिमाचल प्रदेश वाला, ठीक है ना। इस हिमाचल प्रदेश का ये वाला एरिया हुआ करता था कांगड़ा दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कांगड़ा दुर्ग। तो भाई पर्वतीय जन विकास समिति क्या कह रही है? ये पर्वतीय जन विकास समिति कह रही है कि कांगड़ा से लेकर के, कहाँ है कांगड़ा? यहाँ गढ़वाल के इस पार हिमाचल, हिमाचल के इस पार कांगड़ा, कांगड़ा से लेके, और तुमको पता है यहाँ लास्ट कौन सा जिला है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, इसके बाद नेपाल लग जाता है ना इधर, इसके बाद नेपाल लग जाता है। तो ये पर्वतीय जन विकास समिति कह रही है कि कांगड़ा से लेकर के और पिथौरागढ़ तक, कौन सी जगह तक? पिथौरागढ़ तक एक विशाल हिमालयी राज्य बना दिया जाए, सीधे एक ही, जिसमें हिमाचल भी, उत्तराखंड भी और अपना बीच वाला क्षेत्र जो भी आता है सब एक ही में आ जाए। कहां से? कांगड़ा से लेकर के और पिथौरागढ़ तक। पूछेगा तुमसे कि कांगड़ा से पिथौरागढ़ तक विशाल हिमालयी राज्य बनाने की मांग किस समिति ने की थी? तो पर्वतीय जन विकास समिति ने। लिखो, कांगड़ा से लेकर, कांगड़ा से लेकर, कांगड़ा से लेकर पिथौरागढ़ तक, पिथौरागढ़ तक
पिथौरागढ़ तक विशाल हिमालयी राज्य, विशाल हिमालयी राज्य, हिमालयी राज्य बनाने की मांग, बनाने की मांग, विशाल हिमालयी राज्य बनाने की मांग इसी पर्वतीय जन विकास समिति द्वारा की गई, इसी पर्वतीय जन विकास समिति द्वारा की गई, विकास समिति द्वारा की गई। इसने अपनी रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट 16 अक्टूबर 1954 को सौंपी थी, 1954 को सौंपी थी। इसने अपनी रिपोर्ट 16 अक्टूबर 1954 को सौंपी थी। 16 अक्टूबर 1984 को इसने, 1954 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, सौंपी थी। क्लियर? ऑनलाइन वाले बताओ एक बार, सब क्लियर है? जी सर, हाँ जी सर, जी सर। चलो पानी पिलाओ पहले, फिर देखो, फिर आगे चलते हैं, है ना? गला सूख जाता मेरा चिल्लाते हुए। कॉपी बंद करो एक बार सारे, कॉपी बंद करो भाई। बताओ भाई, कुमाऊं के लोगों ने पहली बार पृथक राज्य के लिए मांग कब रखी थी? 1928 में। किसके आगमन पर? साइमन कमीशन के आगमन पर। क्या डायरेक्ट साइमन कमीशन को रखी थी? अवध के गवर्नर को। ठीक है, बताओ भाई, गढ़वाल में श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 5-6 मई 1938 को। इस श्रीनगर सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ था? श्रीदेव सुमन, नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित और श्रीदेव सुमन, ये 3 लोग शामिल हुए थे इसमें, है ना भाई? इसके बाद बताओ कि भारतीय पर्वतीय सम्मेलन का आयोजन किन लोगों ने किया था? पहाड़ से पलायन करके दिल्ली में रह रहे थे, ठीक है ना? और दिल्ली में रह रहे पहाड़ के लोगों ने कौन सा सम्मेलन का आयोजन किया? भारतीय पर्वतीय सम्मेलन। भारतीय पर्वतीय सम्मेलन कब हुआ था? भारतीय पर्वतीय सम्मेलन का आयोजन 22 मार्च 1938 को। 22 मार्च 1938 को भारतीय पर्वतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी भारतीय पर्वतीय सम्मेलन में किसका गठन किया गया था? गढ़देश सेवा संघ का। गढ़देश सेवा संघ को गढ़वाल कौन लेके आया? श्रीदेव सुमन। कौन लेके आया था? श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन जब गढ़वाल लेके आए तो इसका नाम क्या रख दिया? और गढ़वाल कब लेके आए? 1939। और 1939 में ही किसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था? हाँ बताओ, 1939 में कौन से सम्मेलन का आयोजन किया? पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन। किसका आयोजन किया गया था? पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन का। और जब ये पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, क्या इसमें उत्तराखंड राज्य की मांग रखी गई थी? इससे नाराज कौन हो गया था? प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़सा। नाराज होकर के उन्होंने गढ़वाल में ही कौन सी संस्था बना दी? गढ़वाल जागृत संस्था। कब बनी? 1940 में। और इसी के साथ कुमाऊं में कौन सी संस्था? कुमाऊं लॉज कमेटी। कब गठन हुआ था? 1940। इसी के साथ कुमाऊं में कुमाऊं लॉज कमेटी का गठन किया गया था 1940 में। इतनी बात याद रह जाएगी, पक्की बात। अब आगे की बात सुनना भाई। बताओ, आजादी के बाद पहली बार उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव किस बैठक में पारित?
18 अगस्त 1947। कौन सी किसकी बैठक है? कूर्मांचल परिषद। इस कूर्मांचल परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हरगोविंद पंत कर रहे थे। और हरगोविंद पंत कहाँ आयोजित हो रही थी बैठक? हल्द्वानी में आयोजित हो रही थी। ठीक है, हल्द्वानी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे हरगोविंद पंत। और इसमें क्या रख दिया गया? उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, बताओ भाई इसके बाद पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कब हुआ? 1950 में। क्या बोला था पर्वतीय जन विकास समिति ने? हाँ, कांगड़ा से लेकर के पिथौरागढ़ तक एक इतना विशाल पर्वतीय राज्य की मांग कर दी। ठीक है, कहाँ रह गया कांगड़ा, कहाँ रह गया पिथौरागढ़? ठीक है ना, विशाल पर्वतीय राज्य की मांग की। ठीक है, अब बताओ इस कमेटी की स्थापना, बताओ पर्वतीय जन विकास समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी ना, गढ़वाल कुमाऊं में नहीं हुई थी। ध्यान रखोगे कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी भाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? हाँ, 16 अक्टूबर 1954 को। 16 अक्टूबर 1954 को। चीजें ये एक साथ याद कर लो, ध्यान दिया करो, चीजों पे फोकस किया करो। अभी अभी बताई गई चीजें ऐसे स्लिप नहीं होनी चाहिए माइंड से। हाँ, थोड़ा सा राज्य आंदोलन में चीजें याद करना मुश्किल होता है, डेट ज्यादा रहती है, पर इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि इतने आसानी से भी याद ना रहे। ये तो बहुत आसान भाषा है, इस आसान भाषा में तो याद हो जानी चाहिए चीजें। ठीक है ना भाई, तो फोकस किया करो पढ़ते हुए टाइम पे। बताओ भाई, मैं भले 4 लाइन पढ़ाऊं पर मैं चाहता हूं कि वो 4 लाइन याद रहे। ठीक है ना, उतना ही पढ़ाओ जितना याद रह सके तुमको। ठीक, चलो देखो यहाँ पे पहले बताओ, और बताओ कुमाऊं के लोगों ने पहली बार कब मांग रखी थी पृथक राज्य के लिए? सबकी आवाज आनी चाहिए, कब मांग रखी थी? 1928 में। किसके आगमन पर? साइमन कमीशन के पास रखी थी। किसके पास? अवध के गवर्नर के पास रखी थी 1928 में। ठीक है भाई, बताओ श्रीनगर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 5-6 मई 1938 को। श्रीनगर सम्मेलन में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? सिरदेव सुमन, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और सिरदेव सुमन। ठीक है, अब इसके बाद बताओ 1939 में किसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था? अरे भाई, पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था ना 1939 में, बताया नहीं तुम्हें? 1939 में पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पौड़ी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1939। क्या इसमें उत्तराखंड की मांग रखी गई? इससे नाराज कौन हो गया था? प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़का, ये नाराज हो गए थे, इसलिए इन्होंने कौन सी संस्था बना दी? गढ़वाल जागृत संस्था। कब बनी थी? 1940 में। गढ़वाल जागृत संस्था के साथ कुमाऊं में कौन सी संस्था? कुमाऊं लॉज कमेटी। कब बनी थी? 1940 में ही बन गई कुमाऊं लॉज कमेटी, इसके साथ साथ कुमाऊं में। इतनी बात याद हो गई ना। अब सीधे आजादी के बाद बताओ मुझे, पहली बार उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 18 अगस्त 1947 को। कौन सी बैठक में? कौन अध्यक्षता कर रहा था? हरगोविंद पंत। कौन कर रहा था अध्यक्षता? हरगोविंद पंत। बैठक कहाँ हो रही थी? हल्द्वानी में। ठीक है, बस इतनी बात रखो, छोड़ दो इसको यहीं पर। बताओ पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में। कहाँ गठन हुआ? दिल्ली में गठन हुआ था। कहाँ गठन हुआ था? दिल्ली में गठन हुआ था पर्वतीय जन विकास समिति का। और इस पर्वतीय जन विकास समिति ने क्या मांग रखी थी? हाँ, कांगड़ा से लेकर के और पिथौरागढ़ तक एक पर्वतीय राज्य बने। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 16 अक्टूबर 1954 को। याद रह जाएगा इतना? इतना ही पढ़ाया ना अभी तक, बस इतनी बातें याद रख लेना अभी की, पहले की स्टार्टिंग की। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ 2-4 बातें और समझ लेना, एक आधी बातें भाई। ठीक,
1950 पढ़ाया कि भाई पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हो गया था। उन्होंने कांगड़ा से लेकर के पिथौरागढ़ तक एक पर्वतीय राज्य की मांग रखी थी। यहाँ बैठे हर बच्चे को इतनी बात याद हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, ये ध्यान रखो, चाहे ऑनलाइन में बैठा बच्चा ऑफलाइन में, इतनी चीज याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए ध्यान दिया करो जब पढ़ाते हैं। तुमको बोलते पहले ध्यान से सुना करो, बोला क्या। देखो 1951 की बात करते हैं, 1951 की। 1951 में देवप्रयाग में, कहा? देवप्रयाग में। देवप्रयाग के अंतर्गत सब लोग जानते हैं समस्त तीर्थों का शिरोमणि है ना, सास बहू का संगम, गंगा नदी का उद्गम। गंगा नाम का उद्गम यहीं से होता है ना, गंगा नदी का उद्गम तो गोमुख से, गंगोत्री से होता। चलो कोई दिक्कत नहीं, देवप्रयाग में समझना भाई। 1951 में देवप्रयाग के अंतर्गत आयोजित होता है उत्तराखंड सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था? उत्तराखंड सम्मेलन। इस उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो बोलना, इस उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन हरगोविंद पंत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था। हरगोविंद पंत और इनके साथ जो अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने किया था उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ता, ये क्वेश्चन आया ना पहले कि देवप्रयाग उत्तराखंड कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? आया? तुम लोग देखते ही नहीं हो, आया नहीं क्या? इतना इम्पोर्टेंट